हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं बिग कैश 101 पूल रमी एंड कैसे गेम प्ले काफी इंटरेस्टिंग गेम प्ले होने वाली बिकॉज वो हम यहाँ पे ओनली फॉर 1 चोकर से 2 टाइम्स बैट सर्वाइव करने वाले। सो गाइस, गेम प्ले मस्ट एंड था वो तो करना हो सके तो गाइस एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, फिलहाल बस यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ओनली फॉर इनवेयर कार्ड है। सो बेसिकली हम यहाँ पे ड्रॉप करने वाले। और गाइस यहाँ पे देखो लेफ्ट लाइन ने ओपन ऐसे कार्ड पिक किया, सो चांसेस तो ये बनता है बस फाइनली यहाँ पे लेफ्ट लाइन डिक्लेयर करे। ओके, खैर कोई नहीं, वो समय पे ड्रॉप कर देते। और गाइस यहाँ पे देखो राइट प्लेयर भी यार ओपन ऐसे कार्ड पिक कर लेता है, भाई गलत सीन हो गया। अब देखना ये होगा कि यहाँ पे लेफ्ट प्लेयर डिक्लेयर कर पाता है, फिर राइट प्लेयर वैसे डीलर भी प्ले कर सकता है, लेकिन गाइस ये बंदा यहाँ पे ड्रॉप कर देता है। ओके, खैर कोई नहीं, वो समय पे करते हैं बैट स्किप। सब फाइनली यहाँ पे लेफ्ट प्लेयर डिक्लेयर कर देते हैं, इसी के साथ राइट प्लेयर ओनली फॉर 11 पॉइंट से लॉस, जो कि ज़्यादा नहीं था। वैसे भी गाइस अगर इसको नेक्स्ट एक्स्ट्रा टर्न और मिलती ना तो शायद वो उसी बंदा पे डिक्लेयर कर सकता था। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी इस बंदे को 3 चाहिए था एंड वो उसी बंदा पे 2 का सेट अरेंज करा था, तो कहीं ना कहीं ये बंदा 3 भी निकाल सकता था। और राइट, सो गाइस अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इस बार तो देख सकते हो हमारे पास काफ़ी अच्छे कार्ड्स है, लाइक सेट भी रेडी हो चुके हैं, जोकर भी है। आई थिंक हम यहाँ पे इस बार डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन वो यहाँ पे देख सकते हो पास यहाँ पे सेकंड लाइफ रेडी नहीं है, सो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सेकंड लाइफ तो बनाना ईजी है, क्योंकि एस 8 एंड क्वीन के साथ कोई भी कार्ड आ गया सो हम यहाँ पे पिक कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे हर्ट क्वीन है, सो यहाँ पे हर्ट क्वीन के साथ सेकंड लाइफ तो रेडी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पिक नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे किंग का सेट ब्रेक हो जाएगा। ओके, इसी वजह से वो समय पे क्रोडा से कार्ड पिक करते हैं। और हमारे यहाँ पे नेटवर्क भाई बहुत गंदा है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 5 आ चुका है, सो बेसिकली यहाँ पे हम क्वीन डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, अब उसमें यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्वीन के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वीन निकाला, मैंने यहाँ पे ये सोच के निकाला अगर वो उस बंदा पे गलती से फॉलो करेगा ना, सो यहाँ पे डायमंड क्वीन के रिगार्डिंग में उस मेरे को यहाँ पे डायमंड किंग निकाल सकते हैं एंड वो हम यहाँ पे किंग का एक सेट अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब उस ये बंदा यहाँ पे डायमंड किंग तो नहीं निकालता, लेकिन स्पेड्स किंग निकाल देते हैं। खैर कोई नहीं, पिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम 8 निकाल देते हैं। ओके, अब वैसे यहाँ पे हम एस भी निकाल सकते हैं, लाइक यहाँ पे हम किंग का सेट रेडी कर सकते हैं एंड वो उस जोकर के साथ 8 एंड 5 रख सकते थे। और बस यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे 8 होल्ड रखते हैं ना, शायद डिक्लेयर भी कर सकते थे। ओके, लेकिन भाई अपोनेंट प्लेयर को इतना भी डूम मत सोचो, हमने 8 निकाला तभी वो उस बंदा पे भाई 9 निकाला है। खैर कोई नहीं, हम भी यहाँ पे 9 की रिगार्डिंग इस बंदे को 9 डिस्कार्ड कर देते हैं। और गाइस यहाँ पे देखिए तो हर्ट 6 आ चुका है, सो हर्ट 6 के साथ यहाँ पे किंग का सेट रेडी हो चुका है, जोकर के साथ करते हैं सीक्वेंस रेडी एंड स्पेड्स एस के साथ करते हैं डिक्लेयर एंड फाइनली फिनिश। वो हमने यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया था कि बंदा पे 20+ पॉइंट से लॉस हो सकता है, लेकिन गाइस यहाँ पे ये बंदा ओनली फॉर 9 पॉइंट से लॉस होता है। और आपने एक चीज़ नोटिस की, इस बंदे ने यहाँ पे क्वीन डिस्कार्ड किया था, ठीक है। और वो हम यहाँ पे ये सोच रहे कि वो यहाँ पे इस बंदे को फॉलो करके डायमंड एस निकालते ना, शायद वो उस बंदा यहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकता था। और राइट, सो गाइस अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। वो यहाँ पे देखो ओनली फॉर इनवैलिड कार्ड है, सो बेसिकली हम यहाँ पे ड्रॉप करने वाले। ओके, वैसे गाइस हमारे पास यहाँ पे 2 जोकर्स होते हैं, तो वो यहाँ पे प्ले करके यहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हाई कार्ड्स है और आपको पता है हाई कार्ड्स होते हैं, सो वहाँ पे प्योर से कैश रेडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, और गाइस यहाँ पे देखो राइट प्लेस यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। अब वो हम यहाँ पे ये सोचते हैं लेफ्ट प्लेयर ड्रॉप करें एंड इसी के साथ हम यहाँ पे विनर बन सकते हैं एंड बैट स्किप भी हो सकते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे लेफ्ट प्लेयर प्ले करने लग जाता है। और गाइस यहाँ पे देखो ओपन डैश में क्लब 10 अगर वो समय प्ले करेंगे, लाइक यहाँ पे हमारी प्योर सीक्वेंस रेडी हो जाएगी, लेकिन अगर वो हमारे पे सेकंड लाइफ भी रेडी होती है ना, तभी वो हमारा पे इजीली 20+ पॉइंट लग सकते हैं। ओके, लेकिन अगर वो हमारे पास यहाँ पे ओनली 1 जोकर होता है तो शायद वो समय पे 20 से मिनिमम पॉइंट्स रख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्वीन का सेट भी अरेंज कर सकते थे। और गाइस यहाँ पे इस बंदे की कार्ड्स देखो, मतलब प्योर सीक्वेंस भी था और 2 जोकर्स भी थे, अगर वो समय पे रिस्क लेते ना तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे इजीली 40+ पॉइंट लग सकते थे। ओके, अब उस यहाँ पे देखो अगेन ओनली इनवैलिड कार्ड है, लेकिन वो यहाँ पे ओपन डैश में जोकर है, सो बेसिकली हम यहाँ पे प्ले करने वाले। ठीक है, आपने चीज नोटिस की थी, इससे पहले वाले राउंड में हमारे पास ओपन डैश में प्योर सीक्वेंस रेडी हो रहा था, लेकिन वहाँ पे हमने ड्रॉप किया और यहाँ पे ओनली 1 जोकर से हम प्ले करने वाले। सो इस चीज़ के लिए आप एक लाइक कर सकते हो। ओके, क्योंकि अगर वो हमारे यहाँ पे सेकंड लाइफ रेडी नहीं होती तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे 60 पॉइंट्स लग सकते हैं, और वैसे भी सेकंड लाइफ रेडी होगी तब भी वो हमारे यहाँ पे 20+ पॉइंट रहेंगे। ओके, अब ट्राई तो ये करेंगे वो हमारे यहाँ पे थर्ड सीक्वेंस भी रेडी कर पाए। और गाइस यहाँ पे भाई ओपन डैश में जीता, अगर डीलर ड्रॉप कर दी तो इसी के साथ हम यहाँ पे सेकंड लाइफ रेडी कर सकते थे ना, लेकिन कोई नहीं, वो हमारे पास यहाँ पे जोकर आ चुका है, इसी के साथ फर्स्ट एंड सेकंड लाइफ रेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 37 पॉइंट्स है भाई। अगर अपोनेंट पे ने डिक्लेयर किया सो इसी के साथ हमारे यहाँ पे 77 पॉइंट्स हो सकते हैं, जो कि वो सी हमारे नेगेटिव पॉइंट होगा। ओके, खैर कोई नहीं, वो यहाँ पे देखना ये होगा कि वो यहाँ पे बंदा कौन सा कार्ड निकाले, क्योंकि यहाँ पे इस बंदे ने डायमंड 3 डिस्कार्ड किया था, लेकिन इस बार तो ये बंदा किंग निकाल रहा है। खैर कोई नहीं, क्लोडा से कार्ड पिक करे थे एंड इसी के साथ हमारे यहाँ पे 4th कार्ड की सीक्वेंस भी रेडी हो चुकी है, सो अगेन हम यहाँ पे 4 निकालने वाले हैं। ओके, वैसे हम यहाँ पे क्लब 8 भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्लब 8 इस वजह से होल्ड रखा है क्योंकि यहाँ पे इस बंदे ने निकाला था। अब यहाँ पे बंदा तो पिक नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे डीलर 7 निकाल सकता है, लाइक क्लब 7, क्योंकि बंदे ऐसे प्ले करते हैं काफ़ी टाइम। ओके, और गाइस यहाँ पे ये बंदा देखो, मतलब इससे पहले वाले टर्न में इस बंदे ने यहाँ पे डायमंड 3 निकाला, हमने पिक नहीं किया, और इसी के साथ ये बंदा पे स्पेड 3 डिस्कार्ड कर देता है। और यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस रेडी हो चुके हैं, सो बेसिकली यहाँ पे हम डायमंड 8 निकाले क्या, वैसे इस बंदे ने क्लब 8 निकाला है, सो बंदा अभी पिक कर सकता है, लेकिन हमको यहाँ पे पॉइंट्स डाउन भी करने हैं।
ओके और बॉस ये बंदा यहाँ पे ओपन डैश से कार्ड पिक नहीं करता, जो कि हमारे लिए एडवांटेज था। अगर बॉस इस बंदे ने इस बार हमको यहाँ पे फॉलो किया, लाइक 30 डिस्कार्ड किया ना, सो फाइनली हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की थी, यहाँ पे डीलर ने एक बार भी फॉलो नहीं किया, तो ओनली फॉर इनवैलिड कार्ड निकाला। जितने भी हमने यहाँ पे कार्ड डिस्कार्ड किया उनके रिगार्डिंग एक बार भी इस बंदे ने फॉलो करके कार्ड डिस्कार्ड नहीं किया था। ओके और गाइस यहाँ पे देखो अगेन किंग निकाला। खैर कोई नहीं, वो हमारे पास 10 आ चुका है, सो बेसिकली हम यहाँ पे 10 डिस्कार्ड कर दिए। वैसे आपने एक चीज़ नोटिस की थी, इस बंदे ने ओपन डैश में जे डिस्कार्ड किया था और हम यहाँ पे 10 डिस्कार्ड कर देते भाई। ये बंदा पिक करके फाइनली वो बंदा डिक्लेयर भी कर देता भाई, गलत सीन हो गया। वैसे हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते, लेकिन हमने यहाँ पे ये आईडी लगाई क्योंकि इस बंदे ने जी डिस्कार्ड किया, सो बंदा पे सीक्वेंस तो क्या ही रेडी कर रहा होगा, लेकिन वो ये बंदा पे सीक्वेंस ही रेडी कर रहा था भाई साहब, गलत सीन हो गया। खैर अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना होता है कि यहाँ पे डबल कॉपियाँ होती हैं, सो डबल सीक्वेंस ही रेडी करेगा बंदा। और राइट सो गैस अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं बॉस। इस बार भी हमारे पास काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। अगेन बॉस हम यहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं, लेकिन बॉस यहाँ पे 4th राउंड के लिए आप लाइक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 जोकर था और ओनली 5 पॉइंट से लॉस होते। अगर नेक्स्ट टर्न लगती ना, शायद वहाँ पे हम डिक्लेयर भी कर सकते थे। ओके और राइट अब बॉस हमारे पास यहाँ पे 10 आ चुका है, सो बेसिकली हम यहाँ पे 10 ही डिस्कार्ड करते। अब देखो काफ़ी बंदे यहाँ पे एस को पिक करते, लेकिन हमने यहाँ पे एस वजह से पिक नहीं किया, क्योंकि अगर वो उस बंदा यहाँ पे भाई एस पिक कर लेते ना भाई, ये बंदा कभी हमको एस नहीं डिस्कार्ड करने वाला, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है इनवैलिड कार्ड के रूप में बंदा कार्ड ही नहीं निकालता। अब यहाँ पे हो सकता है भाई सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट करके कार्ड निकाल दे। अगर ऐसा हुआ सो यहाँ पे स्पीड्स में जे आ सकता है, स्पीड्स में 8 आ सकता है, सो ऐसा हुआ सो हम वहाँ पे पिक कर सकते हैं। ओके क्योंकि डिक्लेयर करने के लिए 4th कार्ड की सीक्वेंस भी तो चाहिए होगी ना। ओके भाई कार्ड डिस्कार्ड कर दे, जिससे कि हमारे यहाँ पे सीक्वेंस रेडी हो जाए। और गाइस ये बंदा भाई इसका टाइम आउट हो जाता है। खैर कोई नहीं, हो जाता है बॉस। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ये बंदा यहाँ पे टेबल को लीव कर चुका हो एंड बॉस यहाँ पे इसका टाइम आउट हो रहा हो। ओके और गाइस यहाँ पे डायमंड एस के साथ हमारे पे 4th कार्ड की सीक्वेंस भी रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी बॉस यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए 2 वैलिड कार्ड चाहिए। ऑलराइट वैसे हम यहाँ पे डिक्लेयर करिए और यहाँ पे डीलर की थोड़ी हाईएस्ट लाइक 20+ पॉइंट लगे ना, सो ये हमारे एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि हमको टक्कर दे सकता है ना, ओनली डीलर टक्कर दे सकता है, क्योंकि इसके ओनली 49 पॉइंट्स है। बॉस हो सकता है यहाँ पे लेफ्ट के पास अच्छे कार्ड्स एंड बॉस इस बंदे को डिक्लेयर करने के लिए ओनली 1 कार्ड की नीड हो। अगर ऐसा हुआ सो यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ओके लेकिन गाइस बंदा यहाँ पे फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बंदा गलती से भी ओनली 2 पॉइंट से लॉस हो सो एलिमिनेट हो सकता है। और गाइस यहाँ पे इस बंदे का भाई टाइम आउट हो जाता है। खैर कोई यहाँ पे अगेन इनवैलिड कार्ड आता है, सो बेसिकली हम यहाँ पे किंग डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके मतलब अभी वो समझा पे 2 टर्न लगना बाकी है। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे एस या फिर 9 के रिगार्डिंग कोई कार्ड आता है तो शायद हम यहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं लाइक नेक्स्ट टर्न में, बट अब क्या कर सकते हैं। ओके अब देखो इस बंदे ने यहाँ पे स्पेड्स 8 निकाला, सो हम यहाँ पे स्पेड्स 9 तो डिस्कार्ड नहीं करने वाले, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया ना सो शायद यहाँ पे 71 पॉइंट्स वाला बंदा पिक कर सकता है। ओके और बस मेरे को लग रहा है शायद बस यहाँ पे लेफ्ट प्लेयर का अगेन टाइम आउट होने वाला, और इसी के साथ बस ये बंदा भाई एग्जिट भी हो जाता है। खैर कोई नहीं, बस हम क्लोड से कार्ड पिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास जोकर आ चुका है। सो बेसिकली यहाँ पे एस निकालेगा, नहीं एस नहीं निकालने वाले, क्योंकि एस का सेट रेडी हो सकता है, सो हम यहाँ पे 5 डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके वैसे भी यहाँ पे 4 जोकर है एंड 5 का बंदा सेट भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5 ही डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। 9 तो डिस्कार्ड नहीं करने वाले, क्योंकि 9 बंदा यहाँ पे पिक कर सकता है, सो इसी वजह से बॉस हम यहाँ पे होल्ड रखने वाले हैं। ओके सो फाइनल बॉस डिक्लेयर करने के लिए हमको चाहिए ओनली फॉर 1 वैलिड कार्ड। अगर वो हमारे पास हर्ट में एस या फिर स्पेड्स 9 के रिगार्डिंग कोई कार्ड है कि सो डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास डायमंड 10 आ चुका है। सो यहाँ पे डायमंड एस के साथ करते हैं सेट रेडी एंड स्पेड्स 9 के साथ करते हैं डिक्लेयर एंड फाइनल फिनिश। अब बॉस देखना ये होगा कि यहाँ पे 49 पॉइंट्स वाला बंदा कितने पॉइंट से लॉस हो। अगर बॉस बंदा यहाँ पे 20+ पॉइंट से लॉस हो गया तो ये हमारे एडवांटेज हो सकती है, लेकिन गाइस यहाँ पे देखो ये बंदा ओनली 11 पॉइंट से लॉस होता है भाई, गलत चेंज हो गया। वैसे हमने यहाँ पे ये प्रेडिक्शन की थी अगर बॉस बंदा यहाँ पे 20+ पॉइंट से लॉस हो, सो इसी के साथ यहाँ पे 60+ पॉइंट हो सकते हैं एंड बॉस यहाँ पे इसके पास ड्रॉप करने का ऑप्शन ओनली 1 टाइम रहेगा एंड यहाँ पे हमारे विनिंग चांसेस थोड़ी बढ़ सकते थे, लेकिन बॉस इसके पास भी 2 टाइम ड्रॉप करने का ऑप्शन है एंड हमारे पास भी 2 टाइम ड्रॉप करने का ऑप्शन है, सो ये हमारे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। ओके खैर कोई नहीं, बॉस यहाँ पे देख सकते हो अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं गोस अगेन ओनली फॉर इनवैलिड कार्ड है, सो बेसिकली हम यहाँ पे ड्रॉप करने वाले हैं। ओके और गाइस यहाँ पे 60 पॉइंट्स वाला बंदा भाई प्ले करे, अगर इसने प्ले करके फाइनल डिक्लेयर किया सो डीलर तो इजी एलिमेंट हो जाएगा, लेकिन गाइस इसके ओनली 60 पॉइंट्स रहेंगे, जो कि ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट होगा। ओके खैर कोई नहीं, बॉस हम यहाँ पे करते हैं बैट इसकी फाइनल, देखते हैं यहाँ पे कौन बंदा यहाँ पे डिक्लेयर करता है। ऑलराइट और गाइस यहाँ पे देखो 60 पॉइंट्स वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है, इसी के साथ ये बंदा 25 पॉइंट से लॉस होकर यहाँ पे एलिमिनेट तो हो जाता है। अब उस वैसे हम यहाँ पे ये प्रेडिक्शन कर रहे थे बंदा यहाँ पे रिजॉइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे रिजॉइन भी बंदे करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 65 पॉइंट्स है एंड यहाँ पे अपोनेंट प्लेयर के भी 60 पॉइंट्स है ना, बट ये बंदा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। ओके चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे है 1v1। वैसे भी आपको पता है जब भी मोस्टली 1v1 होता है सो चांसेस तो है वहाँ पे हम डिक्लेयर कर पाए। ओके
ऑलराइट, सो गाइस अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं बॉस। इस बार हमारे पास 3 जोकर्स है। आई थिंक वो हमें पे प्योर से कैश रेडी कर पाए, सो हम यहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे देखो ओपन डैश में हर्ट 7 आ चुके हैं और इसी के साथ हमारे प्योर सीक्वेंस भी रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो ओपन डैश में यहाँ पे हर्ट जी था, इसी वजह से हम यहाँ पे एस निकाल देते हैं। लेकिन वो यहाँ पे देखो ये बंदा हर्ट एस पिक कर लेता है। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसने हर्ट एस के साथ क्या किया होगा। अब हो सकता है उस बंदे यहाँ पे सेट अरेंज करो, क्योंकि अगर इसके पास हर्ट में किंग एंड क्वीन होता ना, सो वो उस बंदे यहाँ पे जे ओपन डैश में पिक कर सकता था। ओके, सो थोड़ा सा केयरफुल प्ले करना पड़ेगा। एंड बोस डिक्लेयर करने के लिए हमको चाहिए ओनली फॉर 1 वेल कार्ड। अगर बोस हम यहाँ पे मिनिमम टर्न में डिक्लेयर कर पाए ना, बंदे यहाँ पे 40+ पॉइंट से लो सके, डायरेक्ट एलिमिनेट भी हो सकता है। ओके, अब बोस हमें यहाँ पे क्वीन डिस्कार्ड करने वाले, क्योंकि जे ओपन डैश से पिक नहीं किया, सो क्वीन तो क्या ही पिक करेगा। एंड इसी वजह से वो समय पे एस होल्ड रख लेते, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे एस निकाला ना, सो वो उस बंदे यहाँ पे सेट अरेंज करके डिक्लेयर भी कर सकता है। ओके, ऑलराइट, और गाइस यहाँ पे देखो ये बंदा यहाँ पे फाइनली डायमंड एस डिस्कार्ड कर देता है। इसी के साथ क्या करते हैं डिक्लेयर एंड गाइस फिनिश। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं सोच रहा कि बंदा पे एस का सेट अरेंज करोगे, लेकिन गाइस इस बंदे ने डायमंड एस निकाला है। सो मेरे को तो नहीं लग रहा गाइस ये बंदा पे एस का सेट अरेंज करोगे। लेकिन आपने चीज़ नोटिस की, हमने हर्ट एस निकाला तो कहीं ना कहीं इस बंदे ने हमको सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्ड निकाला है। सो फ्यूचर में हम यहाँ पे इस चीज़ को एडवांटेज ले सकते हैं। और गाइस यहाँ पे ये बंदा हर्ट एस के साथ सीक्वेंस रेडी करा था। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर वो यहाँ पे इस बंदे ने भाई सीक्वेंस ही अरेंज की थी ओपन डैश में, जे भी तो पिक कर सकता था ना। खैर कौन है वो यहाँ पे देख सकते हो अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं बॉस। यहाँ पे ओनली फॉर 1 जोकर बोल सकते हैं, फिर 1 प्योर सीक्वेंस। सो बेसिकली हम यहाँ पे प्ले करने लग जाते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे प्योर सीक्वेंस होता ना, सो बेसिकली हम यहाँ पे ड्रॉप करते, लेकिन यहाँ पे 1 जोकर है, सो यहाँ पे हम प्ले करने लग जाते हैं। ओके, और गाइस यहाँ पे इस बंदे ने ओपन डैश से कार्ड पे किया, भाई गलत सीन हो गया। मतलब इस बंदे ने हर्ट एस पिक किया है भाई। मेरे को लग रहा है बंदा पे इसका सेट अरेंज कर रहा होगा। ओके, वैसे सीक्वेंस भी अरेंज कर सकता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमेशा ही बंदा सेट ही अरेंज कर रहा होगा। ओके, अब इस बंदे ने यहाँ पे डायमंड 10 डिस्कार्ड किया। सो बेसिकली हम यहाँ पे डायमंड 6 निकाल दे रहे हैं। ठीक है, अगर वो उस बंदा यहाँ पे 6 का सेट रेडी करोगे पिक कर सकते, लेकिन अगर वो यहाँ पे बंदा हमको फॉलो करेगा लाइक हर्ट 6 निकालेगा ना, सो हम यहाँ पे सेकंड लाइफ से सीक्वेंस रेडी कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे भाई बंदा फॉलो नहीं कर रहा भाई। मेरे को तो लग रहा है शायद फॉलो करने वाला नहीं है। अब मैं यहाँ पे एस निकाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को पॉइंट्स भी डाउन करने हैं और वो सी बंदा भी पिक भी नहीं करता। तो यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है वो उस बंदा यहाँ पे सीक्वेंस रेडी कर रहा होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता वो उस बंदा पे सीक्वेंस ही रेडी कर रहा होगा। ठीक है, सेट भी अरेंज कर सकता है लाइक बंदा पे भाई इसके पास ऑलरेडी स्पेड्स एस हो। ओके, अब देखो हमारे यहाँ पे ये 4 एंड 5 कार्ड के यहाँ पे सीक्वेंस रेडी हो चुके हैं। एंड वो हमारे यहाँ पे ओनली 10 पॉइंट्स है। अब देखो यह बंदा यहाँ पे भाई 6 तो निकाला है, लेकिन वो यहाँ पे इस बंदे ने डायमंड 6 निकाला है। भाई साहब काफ़ी अच्छा प्ले कर रहे हैं बंदा। मतलब हमने यहाँ पे डायमंड 6 निकाला, तभी वो ये बंदा यहाँ पे डायमंड 6 निकाल रहा है। भाई खैर क्या कर सकते हैं, अभी वो हमको यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए 2 एलएड कार्ड चाहिए। ओके, आई थिंक बॉस अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर कर पाए, शायद वो उस बंदा पे 15+ पॉइंट से लॉस होना। सो इसी के साथ यहाँ पे बंदा एलिमिनेट भी हो सकता है मे बी। लेकिन अगर इस बंदे ने डिक्लेयर किया ना, सो इसी के साथ हमारे पे 75 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन वो ये हमारे लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट होगा। ओके भाई क्या हो रहा है, मेरे को लग रहा है शायद इस बंदे का टाइम आउट होने वाला है। ओके, अब उस ये बंदा पे स्पेड्स केवन डिस्कार्ड करता है। खैर को नहीं, हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे 3 डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि हमने यहाँ पे हर्ट 4 डिस्कार्ड किया, सो पिक नहीं किया। इसी वजह से हम यहाँ पे हर्ट 3 डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, अब उसी बंदा पे हर्ट 6 डिस्कार्ड कर देते हैं। इसी के साथ हम पिक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम 3 डिस्कार्ड कर देते हैं क्लब 3। ओके, क्योंकि इस बंदे ने हर्ट 3 नहीं पिक किया था, लेकिन गाइस यहाँ पे ये बंदा क्लब 3 पिक कर लेता है। और इसी के साथ फाइनल वो उस बंदा यहाँ पे डिक्लेयर कर देता है। भाई अब क्या कर सकते। अब उस मेरे को लग रहा है शायद कहीं ना कहीं मेरी यहाँ पे गलती थी, क्योंकि अगर वो हम यहाँ पे भाई 6 पिक ना करके यहाँ पे क्लोड से कार्ड पिक करते ना, शायद हम यहाँ पे 2 का सेट रेडी करके डिक्लेयर भी कर सकते। और गाइस यहाँ पे ये बंदा ओनली क्लब 3 से प्योर सीक्वेंस रेडी कर लेता है। अगर वो हम यहाँ पे क्लब 3 डिस्कार्ड नहीं करते ना, शायद वो यहाँ पे हम डिक्लेयर करके एलिमिनेट भी कर सकते थे। भाई बैड लक। मतलब काफ़ी कभी ऐसा भी होता है लाइक हम यहाँ पे जो भी कार्ड डिस्कार्ड करते बस एक गलत स्टेप, रॉन्ग स्टेप, और वहाँ पे आपकी पूरी बैट चेंज हो जाती है। मतलब कहाँ पे आप विनर बन सकते हो और कहाँ पे आप लॉस हो सकते हो। ओके, खैर कोई नहीं बॉस, यहाँ पे अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं बॉस। अगेन बॉस हमारे पास प्योर सीक्वेंस है एंड जोकर है, शायद प्ले करके डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो गलती से भी हमें यहाँ पे 32+ पॉइंट से लॉस है ना, सो इसी के साथ एलिमिनेट भी हो सकता है। सो केयरफुल तो प्ले करना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज़ बॉस हमको यहाँ पे मिनिमम पॉइंट से लॉस होना है, अगर हम यहाँ पे लॉस होंगे तो। ओके, खैर कोई नहीं, वो समय पे केवन डिस्कार्ड कर देते, क्योंकि यहाँ पे इस बंदे ने केवन निकाला था। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी प्योर सीक्वेंस रेडी हो चुके हैं। सो इसी के साथ हम यहाँ पे सीक्वेंस ब्रेक कर रहे हैं। ओके, अब बस हमने यहाँ पे इस बंदे को फॉलो करके यहाँ पे केवन निकाला है। सो बस अब यहाँ पे बंदा है ना सेट एंड सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कार्ड निकालेगा। लाइक अगर हम यहाँ पे इस बंदे को फॉलो करेंगे लाइक दूसरी टाइम, सो बस बंदा यहाँ पे डेफिनेटली कार्ड पिक कर सकता है। सो मैं तो आपको ये चीज़ बोलूँगा, अगर वो आप एक बार फॉलो करें तो दूसरी बार आप यहाँ पे फॉलो मत करना, क्योंकि वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, और बस यहाँ पे हमारा भाई कनेक्शन जा चुका था। खैर क्या कोई नहीं, बस हमारा कनेक्शन आ जाता है। अगर यहाँ पे भाई 5 सेकंड और लेट होता ना, तो हमारे यहाँ पे टर्न स्किप हो सकती थी।
ओके खैर कोई नहीं, वो हम यहाँ पे इस बंदे को फॉलो नहीं करते एंड यहाँ पे हम स्पेड जे डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके ऑलराइट, और गाइस ये बंदा भी काफ़ी अच्छा प्ले कर रहा है, मतलब क्लब क्वीन डिस्कार्ड किया एंड किंग डिस्कार्ड करे। अब यहाँ पे हम जे डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके और गाइस यहाँ पे ये बंदा भाई पिक कर लेता है, भाई गलत सीन हो गया। अब हो सकता है बस इसके पास 9 10 एंड जे हो, एंड ऐसा भी हो सकता है इसके पास डबल किंग एंड क्वीन हो। ओके ऑलराइट, अब यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस रेडी हो चुके हैं एंड किंग हम यहाँ पे निकाल ही देते हैं। ठीक है, अब देखो इस बंदे ने यहाँ पे सीक्वेंस रेडी किया, लाइक यहाँ पे इसने किंग निकाल, सो इसी वजह से वो समय पे किंग निकाल देते हैं। ऑलराइट ओके, और गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे हर्ट 4 आ चुका है, सो 4 का सेट रेडी कर लेते हैं एंड इसी के साथ हमारी सीक्वेंस भी रेडी हो चुकी है। लेकिन अभी वो हमारे यहाँ पे 3 इनवैलिड कार्ड है, लाइक यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए अभी वो हमारे यहाँ पे 2 वैलिड कार्ड चाहिए। ओके और गाइस यहाँ पे हमारे पास हर्ट क्वीन आ चुका है, सो बेसिकली इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। ऑलराइट आई थिंक यहाँ पे मेरे को लग रहा है शायद 86 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि काफ़ी टर्न लग चुके हैं वो इस बंदे ने ओपन डे से भी कार्ड पिक किया, सो बंदा इजीली पॉइंट्स भी डाउन कर ही चुका होगा। और राइट खैर कोई नहीं, क्लोडस से कार्ड पिक करता है एंड हमारे पास यहाँ पे डायमंड 5 आ चुका है, सो बेसिकली यहाँ पे स्पेस 3 डिस्कार्ड कर देते। अगर वो यहाँ पे डायमंड 6 अब आता ना तो इस टाइम हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते थे। ओके अब बस देखना ये होगा कि यहाँ पे हम डिक्लेयर कर पाते हैं, फिर डीलर अगर डीलर ने डिक्लेयर किया तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। और गाइस यहाँ पे देखो हमने स्पेस 3 डिस्कार्ड किया एंड वो ये बंदा भी 5 डिस्कार्ड कर देता है। मतलब भाई बंदा भाई फॉलो करने वाला प्लेयर है, कभी ना कभी तो आपको फॉलो ही करता है। और गाइस यहाँ पे ये बंदा ओनली 10 पॉइंट से लॉस होता है और इसी के साथ इसके 96 पॉइंट हो चुके हैं भाई साहब। वैसे ये बंदा पे स्पेस 2 डिस्कार्ड कर सकता था, लेकिन अगर ये स्पेस 2 डिस्कार्ड करता तो शायद इसके यहाँ पे 99 पॉइंट्स हो सकते थे। ओके लेकिन यहाँ पे इस बंदे थोड़ी सी ये प्रेडिक्शन की, लाइक यहाँ पे स्पेस 3 की जगह 2 डिस्कार्ड करके लाइक हम यहाँ पे 2 का सेट अरेंज करके डिक्लेयर कर सकते थे ना, लेकिन भाई वैसे भी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। और राइट सो गाइस अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं वो यहाँ पे देखो हमारे पास काफ़ी अच्छे कार्ड्स है, लेकिन गाइस यहाँ पे इस बंदे के पास अगेन ओपन डैश में कार्ड्स आ चुके हैं, लाइक जोकर भाई प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे देखो ओपन डैश में स्पेस किंग आ चुके हैं, अब तो भाई डिक्लेयर करके वो ये बंदा यहाँ पे इजीली एलिमिनेट होने वाला है। ओके अब यहाँ पे इस पे पहले वो डिक्लेयर करने से पहले इस बंदे को एक इमोजी तो बनता है, क्योंकि बंदा पे काफ़ी अच्छा प्ले कर रहा था और इसी के साथ वो यहाँ पे काफ़ी राउंड भी लगे थे। मतलब बंदा एलिमिनेट भी कर सकता है, लेकिन इसके पास चांसेस तो थे, लेकिन इससे पहले भी हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते अगर वो समय पे क्लब 3 डिस्कार्ड नहीं कर देता। ओके खैर कोई नहीं, अगर वो आपका वीडियो चलेगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, वो ऐसे प्यार सपोर्ट बनाते रहना। कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, बाय बाय।